रुद्रांश अश्वत्थामा वर्सेस सूर्यपुत्र कर्ण। कौन था महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा? वैसे तो इन दोनों योद्धाओं ने कौरव पक्ष से युद्ध लड़ा था, इसीलिए इनके बीच कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता यदि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता? उस युद्ध का क्या परिणाम निकलता और कौन उस युद्ध को जीतता? और सूर्यपुत्र कर्ण और रुद्रांश अश्वत्थामा में से कौन था महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा? तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। इन दोनों महारथी योद्धाओं का कंपैरिजन करने से पहले हम इन दोनों महारथियों के बारे में जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं महारथी अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनका जन्म देवों के देव महादेव के वरदान से हुआ था और महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध और यमराज के अंश थे। और महाशिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा को स्वयं देवों के देव महादेव का अंश अवतार बताया गया है, इसलिए अश्वत्थामा को एक रुद्रांश माना जाता है। भगवान शिव के वरदान से जन्म लेने के कारण अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अपार ऊर्जा प्रदान करती थी। और माना जाता है इसी मणि के चलते अश्वत्थामा अमर थे। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण स्वयं भगवान सूर्य नारायण के अवतार थे और इनका जन्म स्वयं भगवान शिव के अवतार महर्षि दुर्वासा के वरदान से हुआ था। माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने एक दिव्य अमृत से निर्मित कवच और कुंडलों के साथ जन्म लिया था, जो कि उनके पिता भगवान सूर्य नारायण से प्राप्त हुआ था। माना जाता है ये कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे और इनको संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती थी। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एवं देवराज इंद्र का वज्र भी कर्ण के कवच और कुंडलों को भेदने में असमर्थ था। अमृत से निर्मित कवच और कुंडलों के कारण ही महारथी कर्ण अजय और अमर थे। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के गुरुओं के बारे में। पहले जान लेते हैं अश्वत्थामा के गुरु के बारे में। तो महारथी अश्वत्थामा के गुरु उनके पिता महागुरु द्रोणाचार्य और महर्षि कृपाचार्य थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के अलावा अर्जुन समेत पांचों पांडव और सभी कौरवों को शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा को उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से अनेकों वेदों, शास्त्रों, युद्ध कलाओं और अनगिनत दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु के बारे में। तो महारथी कर्ण के मुख्य गुरु भगवान विष्णु के छठवें अवतार और भगवान शिव के शिष्य भगवान परशुराम थे। इसके अलावा कर्ण को शुरुआती शिक्षा महागुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने दी थी। महारथी कर्ण को भगवान परशुराम से चारों वेदों, सभी शास्त्रों, सारी युद्ध कलाओं और दुनिया के सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम के 3 शिष्य थे, महामहिम भीष्म, महागुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण। परंतु कर्ण उनके प्रिय शिष्य थे, जिसके चलते भगवान परशुराम ने अपनी सारी शिक्षा केवल कर्ण को प्रदान की थी। भगवान परशुराम से कर्ण को भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के सभी दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम के भी सारे दिव्यास्त्र थे और महारथी कर्ण को उनका दिव्य भगवान शिव का विजय धनुष भी भगवान परशुराम से ही प्राप्त हुआ था। यदि बात की जाए गुरुओं के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण अश्वत्थामा से कहीं गुना आगे थे, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के दिव्यास्त्रों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों के बारे में। तो अश्वत्थामा को महागुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, वरुणास्त्र, वैव्यास्त्र और अग्नियास्त्र जैसे असंख्य दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा अश्वत्थामा के पास
स्वयं भगवान नारायण का नारायणास्त्र भी था, जिसको रोक पाने में महारथी अर्जुन भी असमर्थ थे। और महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के पास भगवान ब्रह्मा के सभी दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे असंख्य महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र आते हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो महारथी कर्ण को उनके दिव्यास्त्र भगवान परशुराम से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कई सारे ऋषि मुनि और देवताओं से भी कर्ण को अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति हुई थी। यदि बात की जाए सूर्यपुत्र कर्ण के दिव्यास्त्रों के बारे में, तो कर्ण के पास भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अनगिनत महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास दो अचूक और अमोघ दिव्यास्त्र भी थे, जिनसे स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं बच सकते थे। वह थे देवराज इंद्र की अमोघ वाशवी शक्ति और स्वयं कर्ण द्वारा निर्मित अमोघ सर्पमुखी बाण। यदि बात की जाए अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण महारथी अश्वत्थामा से अधिक शक्तिशाली दिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे का कंपैरिजन हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी पे आ जाएगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण और रुद्रांश अश्वत्थामा में से कौन था महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। धन्यवाद। हर हर महादेव।